कैसे कमा रही है पैसा? क्योंकि बिजनेस के अंदर एक बेसिक बात को समझो, हम प्रोडक्ट सेलिंग में नहीं है। 90% का चैलेंज ये है कि आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग से हो। हम प्रोडक्ट सेलिंग में नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में है। एक एबीसी कंपनी जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये अपना प्रॉफिट कहां से निकालती है सर? प्रोडक्ट से। जब वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचती है तो 50 रुपए तो बढ़ जाते डिस्ट्रीब्यूटर प्लान के अंदर, और बचे हुए 50 से वो अपने सारे एक्सपेंसेस चलाती है और अपने लिए खुद का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है सर? मगर टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप ने तो आपको कुछ कभी बेचा ही नहीं, पर 8 लाख करोड़ की बन गई कैसे? फेसबुक ने आपसे 1 रुपया नहीं लिया, पर अरबों रुपए की कंपनी है कैसे? यूट्यूब ने कभी आपसे कोई पैसा नहीं लिया, पर अरबों रुपए की कंपनी है कैसे? पेटीएम ने कभी आपसे कोई पैसा नहीं लिया, पर अरबों रुपए की कंपनी है कैसे? क्या आप एक बात नहीं समझ पा रहे? ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में पैसा दूसरी जगह से आता है, आपकी जेब से नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कंपनी ने आपसे कभी 1 रुपया नहीं लिया। ये प्रूव करता हूं, उसके बाद टी करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अभी तक कंपनी ने आपसे 1 रुपया नहीं ले रखा। आपको समझाता हूं कैसे, क्योंकि बाद में कईयों के सवाल मन में उछलेंगे, सर कंपनी ने 50% यूएसडीटी लगा दिया, पहले तो नहीं था। ये पूछा नहीं आपने से किसी ने मुझसे, पर मुझे पता है, जहन में लेके बैठे हो। सर ईबैक टू ईबैक हमने ट्रांसफर क्यों रोक दिया, पहले तो कर रही थी। ये सवाल आपने मुझसे पूछे नहीं, मैं चाहता था आप पूछो, पर आपने मुझसे पूछा नहीं, आप जहन में लेके बैठे हो। अब समझो, आप कहते हो भाई मैं कंपनी को 100 रुपए दे रहा हूं। ये सवाल था सर, कंपनी 100 रुपए कर क्या रही है? सवाल था सर, किसका था? किसने पूछा मुझसे? किधर? सर आपने कंपनी को जो 100 रुपए दिए ना, कभी दिए ही नहीं। इसका तो कंपनी तब करेगी तो उसके बाद कुछ जाएगा। ये 100 रुपए आपने दिए सर, अभी से पहले की बात करूं, अब की नहीं। ये जो चेंजेस हुए इनसे पहले की, क्योंकि अभी तक तो वही धंधा चल रहा था ना। आपने इस आईडी को लगाने के लिए 50 रुपए का क्या इस्तेमाल किया? और 50 रुपए का या तो आपने यूज किया एम कैश या फिर एमयूएसडी। ठीक है सर जी? और 50% का हमारा पे आउट है। ठीक है सर? अब ध्यान से समझना, आपने जब ये ई बैंक से 50 रुपए कंपनी को दिए 100 में, और इमीडिएटली जब पे आउट बना तो ये 50 रुपए वापस कहां पे आ गए? वापस ई बैंक में। किसने किसी की बैंक में चले गए ना भाई? आपने भले अपने यहां से 50 पे लगाए थे, पूरे 50 आपको नहीं आए होंगे, बट ऊपर से तो 50 चले गए। यानी ये 50 रुपए का ई बैंक इमीडिएटली कंपनी को वापस कर दिया, यानी कंपनी के पास तो कभी गया ही नहीं। अब आपने बाकी 50 को दिए मान लो एम कैश से। ठीक है सर? 99% केस में ये एम कैश आपने कहां से खरीदा होता है? क्लाइंट से। और वो क्लाइंट कहां से खरीदा होता है आपने? एक्सचेंज से। एक्सचेंज से खरीदते हो ना सर? एक्सचेंज से खरीदते आए हो। अब ये जो एक्सचेंज के ऊपर जो आपने क्वाइन बाय किया, ये किससे किया? एक्सचेंजर से। एक्सचेंज पे किसका क्वाइन है? लीडर का। इससे आपने कितने का क्वाइन लिया? 100 रुपए में आईडी लेने कितने में क्वाइन लिया? ना, झूठ मत बोलो, 40 का। गैप है ना दोनों के अमाउंट में, है ना? तो तुमने क्वाइन कितने का लिया है? बेचा कितने का कंपनी को? ये 10 रुपए का डिफरेंस इसकी जेब में है। उस आदमी को कभी दिया जिसकी आईडी लगाई? दिया कभी नहीं। तो इतना स्वार्थी क्यों?
अपनी जेब में क्यों रख लिया? हाँ भाई, आज जब कंपनी ने 50% यूएसडी कंपल्सरी किया तो सबके पेट में दर्द हुआ? बट जब कंपनी तुमसे महंगे में चीज खरीद रही थी तो क्या तुमने कभी दिल पे पत्थर रख के उस आदमी का फायदा किया जिसे तुम पैसा लेके आए थे? नहीं तो अपने गिरेबान में नहीं छापते? जवाब तो भाई अब बात करें ठोक कर। अभी तुम्हें कहते हैं मोहब्बत से, बट मोहब्बत वाली बात समझ में आई नहीं थी। हाँ जी, झाका अपने गिरेबान में दिया उस आदमी को? नहीं दिया। कहां रखा? क्या कंपनी को नहीं पता तुमने कहां से खरीद के दिया? दिया? हाँ। क्या ये पैसा कंपनी की जेब में गया? कहां गया? दो लोगों की जेब में, आपके लीडर की और आपकी। यानी कि 100 रुपए के ऊपर 60 रुपए का पे आउट यहां बढ़ चुका है। ठीक है जी, बढ़ गया। ये जो 40 गया, ये भी क्या कंपनी के पास गया? नहीं, ये 40 तो तुमने इधर दिया है लीडर को, तो 60 रुपए वापस तुम्हारी जेब में, बाकी 40 लीडर की जेब में। तुमने कंपनी को कहां दिया ये बताओ? क्यों? क्योंकि तुमने जो 50 कॉइन दिए और ये 50 ई बैग दिया, इसके बदले तुमने क्या ले लिए? 200 कॉइन। फिर वो 200 कॉइन का रेट बढ़ गया, हो गया 2000 रुपए। इन 2000 में से वापस एक आईडी लगाने के लिए तुमने 50 रुपए किसमें कन्वर्ट करे और वापस कितने ले लिए? यानी कि यहां के 1950 भी बचे हुए हैं और ये भी 200 हो गए। तो जो चीज तुम्हारा 2000 थी वो 1950 और 200 कितनी हो गई? मैं तुमने दिया कब है कंपनी को, ये तो बता दो मुझे। गणित बताओ। यहीं से निकाले नहीं 50 रुपए यूनिवर्सिटी के, या तो यहां से लेके आए हो या तो तुमने लीडर को दे दिए जो बेचने बैठा है, चाहे वो तुम्हारी टीम का था या क्लाइंट का था। और यहां पर तुमने कंपनी को 250 में देके 200 के क्वाइन दिए, वो 200 के क्वाइन 2000 के हो गए। उन 2000 में 50 को निकाल के तुमने वापस कंपनी को दिए और फिर 200 रुपए ले लिए। कब दिया कंपनी को? आओ बताओ। यही तो किया तुमने अभी तक 3 साल, पौने 3 साल तो यही चला खाना ही। पर कंपनी तो पहले दिन से कह रही है कि 50% पे आउट है, 50% मेरा है। तुमने तो कंपनी को 50% कहां दिए कंपनी के हिस्से का? भाई 50-60 बंदे बैठे हो, गणित आता होगा, मुझे लाके प्रूव कर दो, मैं कुर्सी लेके यहां बैठता हूं। तुमने कंपनी को कब दिया? और मुझे एक केस बता दो जो तुम कह रहे हो कंपनी भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी, ऐसे चलता रहा तो जरूर भागेगी। तुमने अभी तक कंपनी को कहां दिया है, मुझे ये प्रूव कर दो। तो तुम जो अपने छाती के ऊपर मेडल लेके घूम रहे हो कि तुमने कंपनी को दे रखा है, कहां दिया है? हाँ भाई बताओ ना मेरे भाई, आके प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पहले धंधा समझ लो, क्योंकि आप लोगों को धंधा पता नहीं ना। अब एक कंपनी का तुमने से नहीं ली तो इतना बड़ा सिस्टम क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी को धंधा बनाना आता है जैसे फेसबुक को आता है। तुम्हें धंधा समझ आया नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो यहां पर आप एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का टेलरिंग हाउस खोलो लातूर के सबसे बड़े मॉल में, जहां पर सबसे ज्यादा किराया है, ठीक है जी, और आप एक मेरे जैसे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को रखते हो कि भाई मुझे मेरा धंधा चलाना है, और वो आके आपको सलाह देता है कि देखो एक काम करो, छोटा सा मेरा बात मानो तो बाहर बोर्ड लगा दो, पूरे लातूर में एडवर्टाइजमेंट लगा दो, दुनिया के सबसे बढ़िया जो सूट स्टिच करता है उसको बुलाओ, उसका प्रोफाइल छपवाओ हर जगह पर कि दुनिया का सबसे बढ़िया सूट सिलने वाला व्यक्ति हमारे पास है, कुर्ता पजामा सिलने वाला व्यक्ति हमारे पास है, लातूर के सबसे बढ़िया मॉल में दुकान खोली है। अगले 6 महीने तक आप बस कपड़ा लेके आओ, सिलवा के लेके जाओ, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये काम कितने लोग करेंगे? इस सलाह कितने मानेंगे? नहीं मानोगे सर?
क्योंकि सलाह बेवकूफी वाली है, हाँ या ना? यस? क्या कोई भी सलाह मानेगा ऐसी? मानेगा सर? देखो ध्यान से, इसने 6 महीने थोड़ा सा यही किया था। इसने 6 महीने तुम्हें मुफ्त में दिया था, और उस समय पे हमने कुत्ते के नाम से भी सिम कार्ड ले ली थी। पैसा तो ले नहीं रहा, रखे नहीं, घर में क्या फर्क पड़ता है? बट आपको ये सलाह समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन नहीं हो, उसको आई। और कई महानुभाव इससे पहले ये बोले कि सर वो तो रिलायंस से लगा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, धीरू भाई अंबानी वो इंसान है जो जब 50 रुपए कमाता था ना, तो 35 रुपए की चाय पी के आता था। वो तब भी अपने धंधे पे लगा रहा था। तुम आज भी नहीं लगा रहे और कभी नहीं लगाओगे, इसलिए कभी धीरू भाई वाली बढ़िया भी नहीं किए, क्योंकि आपको कंज्यूमर, आप गलत टाइम पे एंटर कर गए हो धंधे के। अभी टाइम है यहाँ पे ब्लॉकचेन का, डी और आई का, डेवलपमेंट का और इन्वेस्टर का। आप आ तो गए हो, बट मेंटालिटी है कंज्यूमर वाली। सर एम कॉइन का यूज केस कब आएगा? अरे तुम्हें आज तक समझ में ही नहीं आया कि एम कॉइन या किसी भी क्रिप्टो का यूज केस होना ही नहीं चाहिए। और मैं बताऊंगा क्यों। बड़े तुम सुनना नहीं चाहते ना कि अबे एम कॉइन से सब्जी खरीद के क्या करोगे? एक बात बताओ, सब्जी तुम आईना से नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, क्योंकि एम कॉइन सब्जी खरीदने के लिए नहीं बना है। पर आप लोग डिमांड कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। बाजार के वो बेवकूफ लोग डिमांड कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि क्रिप्टो का होना क्या है। इसलिए तुम लड़ रहे हो। हमारा सब्जी वाले में यूज होता है, हमारे वजह से सोना खरीदा जा सकता है, आपको पता ही नहीं इस बारे में। आप मोटा तब कमा पाओगे जब धंधे को समझ पाओगे। नहीं तो जो तुम सुनने आए उसका लाइन तो एक लाइन में आंसर देके जा सकता हूं, एक लाइन, पर वायदा करता हूं उसके बाद भी कमा नहीं पाओगे। अब मुझे बता दो ना मेरे भाई, इसने तुम्हें 6 महीने मुफ्त में क्यों दिया? कस्टमर बनाने के लिए। ये बात समझ में आती है? क्या तुमने कभी 50 रुपए वापस दिए कस्टमर बनाने के लिए? क्यों नहीं दिए भाई? ये जो उससे कमाया, कभी उसको एक तोहफा दे देते, डायरी दे देते? दी कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लियर नहीं आता। चाय होगी नहीं होगी तो चाय का क्यों बना है? किसको? मेरे को चाहिए हो गया ना। बाकी ने भी किया क्या कि ब्रेक थ्रू? तो पीने के बाद तो बैठे हुए पी लिए तो काम कर रहे हैं। टाइम कितना हुआ है? 6:45 हुए हैं। भाई ब्रेक चाहिए, जिसको चाहिए घूम के आ सकता है, कोई टेंशन नहीं मुझे। जिसको भी ब्रेक चाहिए वो जाए और आ जाए। और अगर जेन्युइनली आपको ब्रेक चाहिए तो आप बिल्कुल जाओ भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे भाई मैं तो कॉन्टिन्यू हूं, उनको क्या, उनको परेशानी नहीं है। जो जाना चाहे वो जाए, मैं तो चालू ही हूं। आप मुझे ये बात समझाओ ना भाई मेरे, कि आपने तो कंपनी को रुपया भी दिया है। जब आपने कंपनी को रुपया दिया ही नहीं, फिर कंपनी क्यों भागे? आपसे तो कंपनी ने कुछ कमाया ही नहीं है। आपसे तो फिर कंपनी ने कुछ नहीं कमाया सर। अब इस बात का सवाल है। वेरी गुड। वो पहले ये बताओ कि बीएनबी का मुफ्त में दिए थे, ये बड़ा कैसे? फिर ये बताओ कि बीएनबी का मुफ्त में बांटे थे, ये कैसे बढ़ा?
जब ये समझ में आ जाएगा समझ में आएगा धंधा। जब ये बात समझ में आएगी ना मेरे भाई, जब ये समझ में आएगा, जब ये समझ में आएगा तब इसका आंसर मिलेगा। आपको ये लग रहा है कि आप कंपनी चला रहे हो, नहीं सर, कंपनी को आपकी जेब से कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मुझे आपकी बात प्रूव कर दो, क्योंकि इसमें तो कोई गलत नहीं है ना कि MUSD ROI के कॉइन से बना है या फिर आपका जो खुद का कॉइन है उससे बना है। यानी कि उसका पैसा तो हमने पहले दिया था ना, उसे दिए हुए पैसे में से निकाला ना आपने। जो 100 रुपए के कंपनी ने आपको 2000 करके दे दिए, आपने उसी 2000 में से निकाल के 50 पे दिए और उस 50 के वापस 200 ले लिए, हुए ना ये। यानी कि मेरा पैसा तो कंपनी में कुछ नहीं गया, पहले वाले जो किया था क्या है। और जो आप एम कैश लेकर है कॉइन खरीद कर, वो आपने लीडर को दी है, तो लीडर की जेब में गया है। हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंट आपने खरीदी हो और कम में कि कंपनी भाग जाएगी, जल्दी मुझको भेज दे पहले कॉइन। कई ऐसे मालूम बैठे होंगे, कई सारे बैठे होंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर 10 से भी मोटर में टका के बैठे हैं, ठीक है ना भाई। आप कंपनी पर सवाल उठाने आए हो, पहले अपने किरदार को झांको। आप उस डाउनलाइन को, जो डाउनलाइन आपको बिजनेस ला के देगी, कल को आपका एक बहुत बड़ा सचिन तेंदुलकर बन सकता है। आप अपनी छोटी सोच में हो कि आपको धंधा समझ में ही नहीं आया, आप उसे कह रहे हो कंपनी भाग जाएगी, अपने कॉइन जो सस्ते में बेच दे। और हमने लोगों के ई-बैंक के साथ भी ऐसा किया है। जो ई-बैंक 95 रुपए में खरीदा जाना चाहिए, हमने 60 रुपए 70 रुपए में खरीदा है। और ये बात मुझे पता है, और ये बात कंपनी को भी पता है। आपको क्या लग रहा है जो ऊपर बैठे बेवकूफ है? पर तब तक स्क्रू टाइट करने का टाइम नहीं आया था, अब आया है। तो इस गलतफहमी से बाहर आओ कि आपने कंपनी को कुछ दिया है अभी तक। मैं फिर मौका दे रहा हूं, अगर किसी को लगता है मेरा गणित गलत है तो आगे मेरा गणित ठीक कर सकता है। तो आप में से किसी ने अंदर कोई नहीं दे रखा। यहां पे कंपनी सॉफ्टवेयर रन कर रही है, उसका खर्चा अपनी जेब से डाल रही है। हम ट्रेनर्स का खर्चा है अभी तक कंपनी देती आई थी, अब लीडर्स पे ट्रांसफर किया गया है कुछ टाइम पहले से, तो आपने नहीं दे रखा। अब बात आता है कि भाई फिर कंपनी पैसा कमाती कैसे है। अब इस बात को समझो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो समझने वाले इंडस्ट्री तो खास हो नहीं, अगर हो गए तो कल समझा लेंगे। अब किसी भी जगह पे पैसा के रास्ते बनते हैं, पैसा आएगा तो कहीं से तो आएगा। तो सबसे पहले है ब्लॉकचेन। अब इस बात को समझो, टाटा कंपनी सुनी है, टाटा के शेयर्स होते हैं। क्या ये टाटा शेयर्स बेचती है? बेचती है। तो क्या ये शेयर से प्रॉफिट कमाती है? हाँ जी। टाटा कमाती कहां है? शेयर से कमाती है। हाँ जी सर, टाटा शेयर से कमाती है, फिर कहां से कमाती है? तो फिर इस पैसे की क्या करती है जो शेयर से लिया है? कहां? इन्वेस्ट करती है। टाटा शेयर से केवल पैसा इकट्ठा करती है, कमाती गाड़ी बेच के है। ठीक है जी। सेम वे फेसबुक के शेयर्स हैं, फेसबुक शेयर से पैसा केवल इकट्ठा करती है, कमाती किसी और
चीज से है, इसमें देखना सर। टाटा फेसबुक केवल अपने शेयर से पैसा इकट्ठा कर रही है, किसी और चीज से रही है। ठीक है सर।